अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की हम बात कर रहे हैं। इसमें नोबल पुरस्कार आता है और उसके बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड। नोबल पुरस्कार जो है फर्स्ट भारतीय जिनको मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। और अभी जो है हम बात करें तो उसके बाद हमने जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करी, ठीक है। वो अभी एक भारतीय को भी मिला है, आर कवि कन्नन को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर अवार्ड है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर अवार्ड है, आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मैन बुकर अवार्ड, ठीक है। इसको जो है फर्स्ट मैन बुकर अवार्ड भी बोला जाता है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। बेहतरीन उपन्यास के लिए बुकर अवार्ड जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है या फिर ये यूके या आयरलैंड में प्रकाशित बेहतरीन उपन्यास हेतु दिया जाता है। और 2023 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड है वो जॉर्जी गॉस्पोदिनोव जो फर्स्ट बुल्गेरियाई हैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को पाने वाले, उनको दिया गया है। और उन्हें यह अवार्ड टाइम शेल्टर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है एंजेला रोडेल ने किया था, उसके लिए दिया गया है। 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है वो श्री गीतांजलि को दिया गया था रेत समाधि के लिए। और ये जो उपन्यास था इंटरनेशनल मैन बुक अवार्ड प्राप्त करने वाला फर्स्ट उपन्यास या फर्स्ट पुस्तक थी ये। और इसके साथ ही इसको लिखने वाली गीतांजलि जी जो हैं इस अवार्ड को पाने वाली फर्स्ट जो है वो हिंदी लेखिका थी। जो बुकर अवार्ड है वो साहित्य लेखन में, बुकर अवार्ड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है बुकर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के बाद बुकर अवार्ड। तो बुकर अवार्ड में जो है ये लेखन, साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे पहले ये 1969 में यूके में शुरू हुआ था। और ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रमंडल के खेलों के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जो है वो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और यह पुरस्कार जो मैथमेटिक्स थे नील हेनरिक एबल उनके नाम पर दिया जाता है और ये गणित के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। 2023 में गणितज्ञ लुइस कैफरेली को यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हम करते हैं बात पुलिट्जर पुरस्कार की। तो ये जो है बेसिकली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 से न्यूयॉर्क प्रकाशक, जो न्यूयॉर्क के प्रकाशक थे जोसेफ पुलिट्जर, उनकी याद में दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये 22 श्रेणियों जिसमें 15 पत्रकारिता और 7 कला की हैं उनमें दिया जाता है। कला के लिए यह केवल यूएस के नागरिकों को अलाउ है देना, ठीक है। और पत्रकारिता में सभी अप्लाई कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से न्यूज एजेंसी को 2023 का जो पुरस्कार है पुलिट्जर अवार्ड है वो एसोसिएटेड प्रेस व न्यूयॉर्क टाइम को रूस यूक्रेन युद्ध की बेहतरीन कवरेज के लिए दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड जो है 1929 में यूएस की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा जो है वो फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। और सुश्री भानु अथैया फर्स्ट भारतीय थे जिनको गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो 95वां संस्करण है और भारत को इस बार 2 जो है वो ऑस्कर मिले हैं। एक जो है वो नाटू नाटू गाने के लिए मिला है और दूसरा जो है वो द एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसके लिए मिला है। इस बार जो बेस्ट पिक्चर है जिसको अवार्ड मिला है वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल शाह। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी जिसको ये अवार्ड मिला है वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1958 में नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा वेस्टर्न सॉन्ग्स की विभिन्न विधाओं में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो 2023 का है वो भारतीय म्यूज़िक कंपोज़र रिकी केस को मिला है और इनको ये तीसरी बार अवार्ड मिल गया है। उसके बाद कलिंग अवार्ड की बात करते हैं। तो कलिंग अवार्ड 1952 में यह यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। 2023 का जो कलिंग अवार्ड है वो गीतांजलि श्री और डॉक्टर रमेश प्रसाद को इसके लिए नामांकित किया गया है। और कलिंग अवार्ड पाने वाले जो फर्स्ट भारतीय हैं वो जगजीत सिंह, 1963 में इनको ये अवार्ड मिला था।